फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम अपने न्यूक्लियर वाले पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स के बारे में पढ़ा ही था। अब हम पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की साइज़ क्या होती है। न्यूक्लियस को हम एज ए स्फीयर की तरह मानते हैं। सो साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल मास नंबर होता है। So 4/3 pi r cube proportional A. So r cube proportional A, बाकी सब कांस्टेंट है। हेयर चेंज है r cube एंड एरिया ऑफ एटम मास नंबर चेंज है एंड r चेंज है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये दो ही चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास चेंजेबल है। सो r cube proportional A. So here we can write r proportional a की पावर 1/3. So r is equals to r naught a की पावर 1/3 which is formula of साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हम इसको बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। हम इसको न्यूक्लियर यूनिट रेडियस भी बोलते हैं। सो हेयर वेयर आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ए इज इक्वल्स टू मास नंबर एंड आर नोट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, जिसको हम 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1.2 फर्मी इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद में आता है हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। सो न्यूक्लियर डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं एंड रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो है हम मास ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, हमें AMU में मास की वैल्यू पुट करनी है। सो इंटू AMU अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड A इंटू 1 AMU अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। सो हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 3 इंटू 1 AMU अपॉन 4 पाई r नोट क्यूब। सो रो इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। 4 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, r नोट की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हेयर रो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब विच इज़ न्यूक्लियर डेंसिटी। उसके बाद में हमारा आता है मास एनर्जी रिलेशन। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, वी नो दैट आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू mc², इक्वेशन नंबर 1। एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो वेयर E इज इक्वल्स टू m0c² प्लस हाफ mv²। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करने पे हमें मिलेगी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी Δmc²। उसके बाद में हमारा आता है मास डिफेक्ट, जिसको हम ΔM से लिखते हैं। सो द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस मेकिंग इट द मास दैट डिसअपियर्ड इन इज टर्म एज द मास डिफेक्टेड। कि सभी न्यूक्लियस को ऐड करने पे जो हमारा मास आता है उस मास से थोड़ा सा कम होता है न्यूक्लियस का मास। ये जो हल्के से मास के अंदर जो भी कमी होती है, ये जो हल्का सा मास जो डिसअपियर्ड होता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, जिसको हम लिखते हैं ΔM इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A-Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन टोटल माइनस ओरिजिनल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये होता है। सो मास डिफेक्ट इज टेकन इन AMU एंड मास डिफेक्ट को हमेशा AMU के अंदर ही लेना होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में देखिए।